आपने सुना होगा कि दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सर होंगे दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी वजूहात और इनके असरात और दोनों ममालिक के दरमियान क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, किस तरह ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। आइए नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि हमारे अंदरूनी एहतजाज की वजह से बैरूनी मसाइल क्या सामने आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। इसके इम्प्लीकेशंस हैं सऊदी अरब के अंदर से लोगों की लगी हुई नौकरियां जो हैं उनको छोड़नी पड़ी हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने सियासी हंगामे में शिरकत की। वहाँ पर जो सहाफ़ी हैं उनमें से बहुत अरसा पहले एक ग्रुप ने एहतजाजन अपने आप को एक्टिव किया और उसके बाद उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। ये ममालिक जहाँ पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेबर मौजूद है, पाकिस्तान की प्रेजेंस मौजूद है और पाकिस्तान के ये देरीना दोस्त हैं। हम तेल के लिए, कर्ज़ों के लिए, बैनुल-अक़वामी सपोर्ट के लिए इनके पास जाते हैं। वहाँ पर हमारे एहतजाज ने मसाइल खड़े किए हुए हैं। लंदन के अंदर आपने देखा चलती ट्रेनों के ऊपर ख्वाजा आसिफ के बारे में किस किस्म की बात हुई, उसके बाद उनको बाकायदा कंप्लेंट करनी पड़ी। चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में किस किस्म की बातें हुई। तो ये एक दर्दसर बनता जा रहा है। अब PTI एक नए एहतजाज की लहर क्रिएट करना चाहती है। हम अपने तजिया निगारों के जरिए जानना कि वीजा पर पाबंदी के बजाय जो शराइत थी उस पर सख्ती की गई है। 45 साल से कम एज के लोग हैं, उनके वीजे नहीं निकल रहे। विजिट वीजा निकालना तो फैमिली के वीजा निकल रहे हैं, ताकि हम इंडिविजुअल के वीजे नहीं निकल रहे। जो क्राइटेरिया उस पर आप पूरा नहीं होता तो सिस्टमेटिकली आपकी फाइल जो है वो रिजेक्शन में चली जाती है। शेंगेन वीजे के जो पाकिस्तान की रिजेक्शन जो है सबसे टॉप नंबर पर है। हमारे जो लोग वीजा अप्लाई करते हैं वो शराइत पूरी नहीं करते। मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 1.7 मिलियन पाकिस्तानी बसते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने UAE की तरक्की और तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ शोबों में जैसे तामीरात, IT, सेहत और कारोबार में नुमाया खदमात सर अंजाम दिए। मगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। UAE की जानिब से ये इकदाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उठाया गया है, जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के गैर जिम्मेदाराना रवैये और सोशल मीडिया पर UAE हुकूमत पर की जाने वाली तनकीद शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद और कुछ दीगर अवामिल जैसे गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी इन पाबंदियों का सबब बने हैं। आप लोग ठीक होंगे दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो UAE में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है UAE के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। UAE ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि UAE भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी UAE का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट UAE का वीज़ा ऑन अराइवल है और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? चोरी, चकारी, एम्बेज़लमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब माँगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके माँगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के ज़ाहिर बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ाज़ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा हाली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज़ अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं?
खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ। कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद। पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन ही क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो। जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें, आप उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है। वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड है, वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो जारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे, कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा। ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं ट्रस्ट मी, मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। जाएं इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। वो उनको, आपको बुरा गुस्सा लगता है कि वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। भाई वो उनका मुल्क है। आप अगर किसी का मंदिर तोड़ रहे हैं तो वो अगर वो खोलना चाहते हैं तो उनको खोलने दो ना। क्या इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि अगर लाखों हिंदू दुबई में या अबू धाबी में या सऊदी अरब में रहते हैं तो क्या उनको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं है? ये किस कानून में लिखा हुआ है या किस मजहब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रोह का या किसी मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, उसको सिनेगॉग चाहिए, उसको जो चाहिए उसको दें। ये उसका हक है, ये बुनियादी हक है हर इंसान का। ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। अगर यूएई ने ये आजादी दी है कि वहां पे बाब्स हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी के अंदर, तो दैट इज यू रिस्पेक्ट द रिलीजन्स। दैट डजंट मीन यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम शुड गेट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और आप कौन होते हैं? ये पाकिस्तानियों को किसने ठेका दिया हुआ है? ये ठेका आपने किस चीज का लिया हुआ है कि नहीं पाए असही जड़ा है ना करना है जो करना है? भाई आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून को सहारा पकड़ें? आप इंडियंस को देखें वो किस तरह वहां पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप उनकी तादाद जाके देखें। मैं जब दुबई कभी गया हूं तो मैंने तो वहां पे, या अबू धाबी कभी गया हूं, मैंने तो वहां पे लोगों को, इंडियंस को काम करते ही देखा हुआ है। कोई ड्रामेबाजी वो नहीं करते, कोई चीज़ वो नहीं करते, किसी को छेड़ते वो नहीं है, किसी के साथ ज्यादती वो नहीं करते। हम लोग यहाँ से बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं। बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, कहते हैं दुबई तक की है तो ठीक है, उधर जाके रह लेते हैं। जिनके ऊपर 10 पर्चे पाकिस्तान में दुबई का वीज़ा लिया, उन्होंने भी नहीं लभदा वीज़ा। अब वो वीज़े भी नहीं मिला करेंगे बिकॉज हमारी हरकत ही ऐसे है। 250 मिलियन का मुल्क है यार, लोगों को तो पासपोर्ट दे के वीज़े ठक ठक देने चाहिए।
कि यार ये लोग आते हैं फिलिपाइन। मैं अगले दिन किसी को मिला, आई मेट अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट, मुझे अब फॉरगॉट हिज नेम, वो कौन से मुल्क में थे। उन्होंने कहा यार फिलिपाइन जो है ना, उसकी जो खूबसूरती क्या है कि वो नैनीज पूरी दुनिया में भेजती